नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल करंट क्लासेस पे आपका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा ही खर्च किया जाता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो माल गुजारी कर है वो राज्य सरकार ही लगाती है और राज्य सरकार ही वसूलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है, यानी भारत का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। अगला क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली एक संस्था के रूप में की गई थी। किस वर्ष इसे भारतीय रिजर्व बैंक से मुक्त कराकर भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को रिजर्व बैंक से कब मुक्त करवाया गया? 1976 में। और भारत सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अपने हाथों में ले लिया। अगला क्वेश्चन, क्या कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। नहरों से जल के वितरण हेतु पक्की नालियों का निर्माण, ये शामिल है। खेतों की ढाल को मंद करना, समतल बनाना, ये भी शामिल है। व्यक्तिगत कृषि जोतों को न्याय संगत तरीके से जल उपलब्ध कराने हेतु जल वितरण की चक्रीय आपूर्ति की व्यवस्था करना, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो सन 2000 में शुरू की गई थी और यह केंद्र द्वारा 100% योजना थी। इसमें राज्य सरकार का कोई भी अंश नहीं था। केंद्र सरकार द्वारा 100% जो भी व्यय होता था वो केंद्र सरकार द्वारा खर्च किया जाता था और इस योजना की अनुमानित तिथि है वो 25 दिसंबर सन 2000 है। अगला क्वेश्चन, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्योग कौन सा है? तो भारतीय रेलवे है और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्योग है वर्तमान समय में। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना अवकाश कब था? 1966 के बाद का अवकाश योजना अवकाश था। अब है, भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? तो भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग है वो 1944 में खोला था। अगला क्वेश्चन, हाल ही के वर्षों में निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक तेजी से वृद्धि हुई है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन, रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से है? तो रंगराजन समिति का संबंध है वो चार ऑप्शन दे रखे हैं। भुगतान संतुलन घाटे से रंगराजन समिति का संबंध है। अगला क्वेश्चन, भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो जूट है वो भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है। केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1985 को। कब हुई थी? 1985 को, यानी सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो CIIB एक भारतीय खुफिया एजेंसी है जो सूचना को इकट्ठा करती है और आर्थिक अपराध और युद्ध के लिए आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र की निगरानी के लिए एक जिम्मेदार संस्था है। अगला क्वेश्चन, आदर्श उत्पादन की संकल्पना को किसने आर्थिक कल्याण का सूचकांक माना है? तो पिगू अर्थशास्त्री इन्होंने आदर्श उत्पादन की संकल्पना को आर्थिक कल्याण का सूचकांक माना है। 5वीं आर्थिक जनगणना के अनुसार भारत में औद्योगिक इकाइयों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? 5वीं आर्थिक जनगणना के आधार पर तो तमिलनाडु में वो है। 5वीं आर्थिक जनगणना के आधार पर भारत में औद्योगिक इकाइयों की सर्वाधिक संख्या है वो तमिलनाडु में। कौन सी जनगणना के आधार पर? 5वीं आर्थिक जनगणना के आधार पर। अगला क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में खाद्यान्नों का औसत वार्षिक उत्पादन कितना हुआ था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में तो 1550 लाख टन है वो औसतन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था वार्षिक। अगला क्वेश्चन, भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकता के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है। ये दो तत्व कौन से हैं? यानी भारत की मिट्टी में कौन से दो तत्वों की कमी है जो अधिक आवश्यकता बनाती है? तो
फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी है जो अति आवश्यक है भारतीय मिट्टी के लिए। अगला क्वेश्चन, एक महानगर का तात्पर्य एक ऐसे शहर से है जिसकी जनसंख्या का आकार कितना होना चाहिए। तो महानगर से तात्पर्य है जिसकी जनसंख्या कितनी हो, 10 लाख से अधिक। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में स्थैतिक व प्रावेगिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। अर्थशास्त्र में स्थैतिक तथा प्रावेगिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो रेगनर फ्रिश ने यह प्रयोग किया था। 1928 में आर्थिक व स्थैतिक व आर्थिक प्रावेगिक शब्दों का प्रयोग है वो रेगनर फ्रिश ने किया था। अगला क्वेश्चन, टोबिन कर का संबंध किससे है। तो टोबिन कर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। टोबिन कर का संबंध है काले धन के लेन देन से है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूचकांक द्वारा चक्रीय परीक्षण संतुष्ट होता है। तो कौन से परीक्षण द्वारा है वो चक्रीय परीक्षण संतुष्ट होता है। तो कौन सा सूचकांक है वो है केली का सूचकांक द्वारा चक्रीय परीक्षण है वो संतुष्ट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।